वेलकम टू बैक माय चैनल बच्चों। आप सभी का हमारे चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कक्षा 10वीं का जीव विज्ञान का आपको 4 पार्ट मिलने वाला है। तो इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट तीसरा है। ठीक है, तो आप अगर 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वो 2 पार्ट देख लिए। और देख लेने के बाद आप मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगे। इसके जैव प्रक्रम का टोटल 4 पार्ट आएगा बच्चों क्लास 10वीं का। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ, तीसरा पार्ट कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन का पहला भाग क्या बोलता है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनता है। ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, आप अपना आंसर वीडियो पॉज कर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अवायवीय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी निश्वसन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, श्वसन। मनुष्य को सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पादप में फ्लोएम का संवाहक होता है क्या। तो इससे पहले वाले पार्ट में जल का था बच्चों। तो पादप में जाइलम का संवाहक जल होता है, लेकिन इसमें फल दिया हुआ है तो फल मतलब फल यानी भोजन, यानी कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सुपर फास्ट तरीके से मैं आपको एकदम तुरंत ही इस वीडियो को कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेना है, आप कम समय में बेटर तैयारी कर सके, यही मेरा मोटिव रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है। ऑप्शन ए लाल रक्त कणिका, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन सी रक्त विमाणु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, लाल रक्त कोशिका की श्वेत रक्त कोशिका रक्त विमाणु, इसमें से क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रक्त विमाणु। रक्त का थक्का बनाने में क्या सहायक होता है, रक्त विमाणु। ठीक है बच्चों, आप पेंसिल सॉरी बच्चों, आप कलम और कॉपी लेके बैठे, इससे आपको तैयारी होगा। आप जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा आप उसे नोट्स करते चले। ठीक है, अगले प्रश्न में चले। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। बताइए बच्चों, मैं आपको लाइन बाय लाइन करके पूरा पूरा ऑल टू ऑल बुक का तैयारी करवा दूंगा। 10th क्लास का मैथ से लेके टोटल तक, साइंस एसएसटी संस्कृत इंग्लिश हिंदी सभी चीज़ की तैयारी करा दूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर जाए हमसे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी केवल 1। तो बच्चों मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या ये ऑप्शन ए यानी कि 2 होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और NHN3, यानी कि CO और NH3 ये दोनों जो है एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए पत्तियों में, ऑप्शन बी तना पर, ऑप्शन सी पत्ती एवं तना दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। क्या ए इज द राइट आंसर। हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो पत्तियों में। ठीक है, वैसे 99% जो है पौधे में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों से होता है, क्योंकि उसको अस्टोमेटा यानी रंध्र बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है। ऑप्शन ए अग्नाशय में, ऑप्शन बी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी ग्रास नली में। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पाचन का संपूर्ण प्रक्रिया जो है छोटी आंत में होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि का स्त्राव को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आंत्ररस, ऑप्शन बी सक्कम एंटीरिकस, ऑप्शन सी जठर रस, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। बताइए बच्चों, तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। आंत्ररस और सक्कस एंट्रिकस दोनों पाया जाता है।
चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? ऑप्शन ए भित्तीय कोशिका, ऑप्शन बी जाइमोजिन कोशिका, ऑप्शन सी म्यूकस कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भित्तीय कोशिका जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र HCl होता है बच्चों, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि मनुष्य के मुंह में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वाद कलिका पाई जाती है कहाँ पर? ऑप्शन ए अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी जीभ की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन सी अग्रचवर्णक पर, ऑप्शन डी ग्रासनी के भीतरी दीवार पर। तो बच्चों स्वाद कलिका जिससे हम लोग खाने का टेस्ट ले पाते हैं वो जीभ के ऊपर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जीभ के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, जीभ की ऊपरी सतह पर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पाइलोरिक, ऑप्शन बी फुंडिक, ऑप्शन सी कार्डियक, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्डियक, ऑप्शन सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अमाशय के आगे वाले भाग में आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ग्रासनी, ऑप्शन बी ग्रासनली, ऑप्शन सी ग्रनी, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रासनी जो है मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़े पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिक्कम, ऑप्शन बी रेक्टम, ऑप्शन सी कोलन, ऑप्शन डी अपेंडिक्स। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिक्कम कहते हैं। छोटी आंत के बड़ी आंत के जो जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा होती है उसको हम लोग सिक्कम कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? ऑप्शन ए पित्त रस, ऑप्शन बी अग्नाशी रस, ऑप्शन सी आंत्र रस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तीनों जो है छोटी आंत के पाचन के भाग की रस की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अमाशय में अधपचे भोजन के लय की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए काइन, ऑप्शन बी चाइल्ड, ऑप्शन सी काइलोमाइक्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कायम कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? चाइल्ड का अवशोषण होता है कहाँ पे? ऑप्शन ए इलियम में, ऑप्शन बी जेजुनम में, ऑप्शन सी कोलन में, ऑप्शन डी रेक्टम में। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा चाइल्ड का अवशोषण इलियम में होता है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य के ओहो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, सॉरी, लेकिन आपको बताना होगा कि एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कितनी दांतें की संख्या होती है? दांतों की संख्या, कुल संख्या। तो बच्चों सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 32। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। दांत अस्थि क्षय का कारण क्या है? अस्थि क्षय का मतलब मैं बता दूं, मतलब क्षय होना, मतलब उसको नुकसान होना, ठीक है, खत्म होना। तो दांत के अस्थि क्षय का क्या कारण है? ऑप्शन है मीठी चीज़ों का खाना, ऑप्शन बी बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, ऑप्शन सी दांतों की सफाई न करना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बच्चों आपको ऑप्शन देख के लग रहा होगा कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इनमें से सभी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाला कठोर पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इनामेल, ऑप्शन बी कैनाइन, ऑप्शन सी दंत प्लाक, ऑप्शन डी मोलर। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा इनामेल। ठीक है बच्चों, दांत डेंटाइन के ऊपर जो दांतों को हमको प्रोटेक्शन देता है वो जो पदार्थ होता है उसको इनामेल कहते हैं, और चूंकि शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमेल ही होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जठर जाना जाता है क्या? ऑप्शन ए जठर ग्रंथि को, ऑप्शन बी लार ग्रंथि को, ऑप्शन सी यकृत को, ऑप्शन डी आंत्र रस को। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत को। ठीक है बच्चों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत ग्रंथि है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो बच्चों ऑप्शन ए स्वपोषण, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी प्राणीसम। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्राणीसम कहते
हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीक़ा से सुपर फास्ट तरीके से 10 मिनट में मैंने पार्ट तीसरा भी कंप्लीट करा दिया। आपके 1 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट का पार्ट है जो चौथा, जो आज रात को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे चैनल का वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए बोले। आपको हमारे चैनल पे पूरी के पूरी 10th क्लास की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, इस बार 2023 में हमारे द्वारा आप सभी को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप हमारे वीडियो तक बने रहें। और बच्चों, आपसे सिर्फ एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है, आपसे कुछ नहीं मांग रहे हम। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उन सभी बच्चों के पास शेयर कर दें जो बच्चे इस बार 10th की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा कॉमेंट कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।